हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसमें दो पार्ट है। एक है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस के अंदर जो दो मेन ऑर्गन थे जिसको हम लोगों को देखना था वो है ह्यूमन ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। और सॉफ्ट स्ट्रक्चर है यानी इसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। क्या चाहिए इसको? प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्कल। कौन प्रोवाइड करता है? स्कल। यानी ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये स्कल। और ये स्कल के अंदर कौन है? तो बोनी बॉक्स। क्या है इसके अंदर? या इसके पास क्या है? बोनी बॉक्स, जिसके अंदर ये बंद रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम। यानी ह्यूमन ब्रेन एक सॉफ्ट, कॉम्प्लेक्स और हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे न्यूरल एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बोनी बॉक्स में ये प्रेजेंट है। और उसी बोनी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। उसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम। इस क्रैनियम के अलावा 3 प्रोटेक्टिव लेयर और हैं। कौन कौन है? तो क्रैनियम से जुड़ा हुआ ड्यूरा मैटर है। कौन है? ड्यूरा मैटर। दूसरा कौन है? सब एर्केनॉइड। दूसरा कौन है? सब एर्केनॉइड। और तीसरा है पिया मैटर और पाया मैटर। ये कौन है? तो ये तीनों प्रोटेक्टिव कवरिंग है अदर देन क्रैनियम। प्रोटेक्टिव कवरिंग। और इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? इनको हम मेनाइंजिस बोलते हैं। मेनाइंजिस। तो जो ह्यूमन ब्रेन है ये एक सॉफ्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। किसके द्वारा? बोनी बॉक्स या स्कल के द्वारा। और स्कल में एक बॉक्स होता है, उस बोनी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। और क्रैनियम के अलावा 3 और लेयर है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसका नाम है ड्यूरा मैटर, सब एर्केनॉइड और पाया मैटर। और इस 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेनाइंजिस। ठीक है। और इन दोनों के बीच स्पेस होता है और इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका वीडियो बनाया गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। तो सीएसएफ का पूरा नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसके डिफरेंट फंक्शन हैं। ये कुशन का काम करता है या एक बुओयंसी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से जो वेट है ब्रेन का वो कम हो जाता है। तो हम लोग ब्रेन को देखते हैं। तो ब्रेन का जो पहला है तो ये क्या है? ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। किसका? ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है किसका? सीएनएस का। सीएनएस का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। और ये पूरे एक्टिविटीज को, नर्वस सिस्टम को, पूरे एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और किस में बंद है? क्रैनियम। और क्रैनियम क्या है? बोनी बॉक्स। ठीक है। इसका जो वेट हम लोग देखते हैं, इसका वेट लगभग कितना है? 1.2 kg टू 1.4 kg। 1.2 kg टू 1.4 kg किसका वेट है? ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन का। और ये जो वेट है सीएसएफ के प्रेजेंस के कारण कितना हो जाता है? 0.18
kg। कितना हो जाता है? 0.18 kg। इसके बाद इसका जो डेवलपमेंट स्टेज को अगर हम देखते हैं तो नियोनेट यानी स्टार्टिंग इनिशियल फेज में ही जो एडल्ट का ब्रेन है उसके 1/4 साइज का डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि 2 साल में ब्रेन का डेवलपमेंट 75 से 80% तक हो जाता है और 6 साल होते होते पूरा जो ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। इसका कलर का बात करें तो पिंकिश ग्रे होता है। ये वेट स्ट्रक्चर है और झुर्रीदार है, रिंकल्ड है और किसके जैसा दिखाई पड़ता है? तो वॉलनट के जैसा। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके जैसा। ये जो हमारा फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, यानी पूरे ब्रेन का जो 80% पार्ट या 80% एरिया कवर करता है वो यही करता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जिसको हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि ब्रेन क्या है, एंटीरियर पार्ट है किसका, यानी एंटीरियर मतलब सबसे पहला इनिशियल पार्ट है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ रखा है? क्रैनियल कैविटी में, जिसको क्रैनियम कहते हैं। कितना वेट है? 1220 से 1400 ग्राम गर्ल्स और बॉयज का। 90% ऑफ न्यूरॉन्स है, जो हम जानते हैं कि टोटल 100 बिलियन, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसका 90% भाग कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ होते हैं, जिसको मेनिंजिस कहते हैं, पायामेटर, एर्केनॉइड, ड्यूरामेटर। ये किसके साथ जुड़ा रहेगा? ब्रेन के साथ। ये मिडिल लेयर है और ये स्कल के साथ जुड़ा रहता है। मेनिंजिस का वीडियो भी बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को देखते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को जो मेनली डिवाइड किया गया वो 3 पार्ट में, यानी इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन कौन सा है? फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन का दूसरा जो नाम है प्रोन्सेफेलोन, मिड ब्रेन का मेसेंफेलोन और हिंड ब्रेन का रोम्बेनसेफेलोन। ये इसके अलग अलग नाम है, यानी उनको अलग। फोर ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? तो फोर ब्रेन को हम जानते हैं प्रोन्सेफेलोन के नाम से। किसके नाम से? प्रोन्सेफेलोन। यानी फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्रोन्सेफेलोन। मिड ब्रेन का मेसेंफेलोन और हिंड ब्रेन का रोम्बेनसेफेलोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो हम लोग आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे? फोर ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फेयर को या सेरेब्रम को। तो फोर ब्रेन, आगे वाला अग्र मस्तिष्क इसको कहते हैं हम लोग, जिसके अंदर क्या क्या है? तो जिसके अंदर, या ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन आता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायंसीफेलोन। सेरेब्रम जो होता है वो 2 भाग में होता है, जिसको हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये भी पेयर में होते हैं। और डायंसीफेलोन में 3 होता है, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, ये कैसा रहेगा? पेयर में प्रेजेंट रहेगा। इसका शेप कैसा है? शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। एंटीरियर, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। एंटीरियर, आगे वाले भाग को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं और पीछे वाले भाग को ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है? तो ये क्या करता है? रिले सेंस ऑफ स्मेल
टू टेम्परल लोब। टेम्परल लोब के पास स्मेल के सेंस को के मैसेज को रिले करता है या पहुंचाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन का पार्ट वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम सेरेब्रम क्या है? तो ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका? ब्रेन का। और ये टोटल ब्रेन के कितने एरिया को कवर कर लेता है? 80% को ये क्या करता है? कवर करता है। यहां पे ये क्या होता है? तो दो हेमिस्फेयर से बना होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? राइट। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। और लेफ्ट वाला जो हेमिस्फेयर होता है ये छोटा होता है राइट वाले के साथ, ठीक है। और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है, लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करेगा राइट वाले पार्ट को। बॉडी के राइट पार्ट को कौन हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है? लेफ्ट हेमिस्फेयर। और राइट हेमिस्फेयर जो है वो क्या करता है? लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैं, इनके बीच में एक खांच होता है। ये खांच के द्वारा ये अलग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीजर। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल फीजर। यहां पे लिखा है सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज सेपरेटेड बाय अ डीप फीजर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फीजर। किसके द्वारा अलग होता है? लॉन्गिट्यूडनल फीजर के द्वारा। और ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं वो एक जगह जुड़े रहते हैं। और किसके द्वारा जुड़ता है? लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। किसके द्वारा जुड़ता है? कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। और ये कैसा है? फोल्डेड स्ट्रक्चर है। कैसा है? फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो जो कैलोसम है ये फोल्डेड होता है। तो एंटीरियर फोल्ड और पोस्टीरियर फोल्ड। तो एंटीरियर फोल्ड और पोस्टीरियर फोल्ड होते हैं। तो एंटीरियर फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंटीरियर फोल्ड को हम लोग बोलते हैं केने, ठीक है। और पोस्टीरियर फोल्ड को क्या बोलते हैं? स्पेलिनम। स्पेलिनम, ठीक है। और ये जो स्पेलिनम होता है ये जाकर जुड़ता है किसके साथ? एक फाइब्रस स्ट्रिप के साथ जुड़ता है जो किसका निर्माण करता है? फ्रोनिक्स का। किसका करता है? फ्रोनिक्स का। और ये कैसे हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसे हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर। और कहाँ प्रेजेंट रहेगा? हेमिस्फेयर में। दोनों हेमिस्फेयर में ये प्रेजेंट होंगे। अब जो सेरेब्रम का बाहरी वाला हिस्सा है यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पोर्शन है सेरेब्रम का, जो 2 से 4 mm थिक होता है। और ये मेनली ग्रे मैटर का बना होता है। और ये हाईली फोल्ड होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं गायरी और नीचे वाले को बोलते हैं सल्की या फीजर। और जो 2/3 पार्ट होता है वो इन्हीं के अंदर छिपा होता है। और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना हो जाता है? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज कर जाता है। और ये पूरे न्यूरल एक्टिविटीज को क्या करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और इसके नीचे जो लेयर या जिस उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रल मेडुला, जिसके अंदर मेलिनेटेड नर्व फाइबर है जो व्हाइट फाइबर्स का बना होता है या व्हाइट मैटर का बना होता है। और इसके अंदर एक्सोन जो होते हैं डक्ट के फॉर्म में होते हैं। और ये सेरेब्रल मेडुला जो होता है कनेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को टू द अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग पार्ट से इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जो सेरेब्रम है वो हम लोगों ने जाना कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में बटा है। लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर में
ये दोनों बटे हैं। तो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है और राइट हेमिस्फेयर है, लेफ्ट जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन ये सभी जो हैं, ये दोनों जो हैं वो लोब्स में बटे हैं, पालिकाओं में बटे हैं, फोल्ड्स में। उसका पहला जो नाम है वो क्या है? फ्रंटल लोब, दूसरा पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। इन सभी लोब्स में ये क्या है? प्रेजेंट है। और जो सल्की यानी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो डाउनवर्ड फोल्ड है, जिसको सल्की कहते हैं, उनके द्वारा ये क्या किए जाते हैं? अलग किए जाते हैं। तो फ्रंटल लोब और पैरिटल लोब को अलग करता है, उसका नाम है सेंट्रल सल्कस। ये वाला, ये जो फीजर है, इसको क्या बोलेंगे? ये किसको किसको अलग कर रहा है? तो ये अलग कर रहा है हम लोगों के, यानी इधर वाला जो हो गया, ये कौन हो गया? फ्रंटल लोब। और इधर वाला कौन हो गया? पैरिटल लोब। इधर कौन है? फ्रंटल और पैरिटल को कौन अलग करता है? सेंट्रल सल्कस। और फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को लैटरल सल्कस अलग करता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो भाग है, यानी इस पार्ट को इस पार्ट से कौन अलग कर रहा है? जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलेंगे? टेम्पोरल लोब। और पैरिटल और ऑसिपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। और यहाँ पे ये जो छोटा सा ये जो सल्कस दिख रहा है, ये है हमारा पैरिटो ऑसिपिटल सल्कस। क्या है? पैरिटो ऑसिपिटल सल्कस। तो ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स के अंदर 3 एरिया होते हैं। इस लोब्स के अंदर क्या होता है? 3 एरिया। तो पहले एरिया का क्या है? तो पहला एरिया होता है पोस्ट सेंट्रल और सेंसरी एरिया। पहला कौन है? सेंसरी एरिया। दूसरा कौन है? एसोसिएशन एरिया। कौन है? एसोसिएशन एरिया। और तीसरा जो है वो मोटर एरिया। तो सेंसरी एरिया क्या होगा? तो सेंसरी एरिया रिसीव करेगा स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन से। और मोटर एरिया क्या है? तो सीएनएस से जो टारगेट ऑर्गन को या इफेक्टर को जो मैसेज भेजा जाता है, वो मोटर एरिया के द्वारा भेजा जाएगा। और जो एसोसिएशन एरिया है, वो उसको क्या करेगा? तो जो रिसीव होता है उसको स्टोर करता है, इंटरप्रेट करता है, और पास्ट वाले हुए एक्शंस के बेसिस पे वो एक्शन को ओरिजिनेट करता है या इनिशिएट करता है। तो इसमें जो एसोसिएशन एरिया हमारा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा फ्रंटल लोब है, पैरिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। ये जो है वो सेंट्रल सल्कस है, ये लैटरल सल्कस है, और ये यहाँ पे ये जो है, ये वाला पार्ट, ये पैरिटो ऑसिपिटल सल्कस है। तो यहां पे जो है, इसमें फंक्शनल एरियाज हैं हर लोब्स के अंदर। तो ये है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, जो क्या करेगा? ट्रांसमिट इंपल्स टू इफेक्टर। किसके पास मैसेज को कन्वे करेगा? इफेक्टर के पास। और ये रिसीव इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन। और एसोसिएशन वाले का क्या काम है? तो एसोसिएशन वाले का मेनली मेमोरी, लर्निंग और रीजनिंग। और एसोसिएशन एरिया क्या है? तो एसोसिएशन एरिया वो एरिया है जो कि, तो एसोसिएशन एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो भाग है जो ना ही स्टिमुलस को डायरेक्टली रिसीव करता है, ना ही मोटर एरिया या मोटर इंपल्स को इनिशिएट करता है।
तो उस वैसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया। ये बेसिकली क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, स्टोर करेगा और रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा। इसका क्या काम है, तो एसोसिएशन एरिया का क्या काम है, तो ये क्या करेगा, तो इंटरप्रेट करेगा, स्टोर करेगा और उसके बाद इनिशिएट करेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। विजुअल एरिया है, सेंसरी स्पीच एरिया है, ऑडिटरी एरिया है, टेस्ट एरिया है जो लैटरल सल्कस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी एरिया है, मोटर स्पीच एरिया है। ये सभी अलग अलग लोब्स के अंदर प्रेजेंट हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो पोस्ट सेंट्रल जो है वो पैरिटल लोब के अंदर है। ये क्या करेगा, सेंसेशन ऑफ पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, यानी पैरिटल लोब का जो मेन फंक्शन है उसमें क्या जाएगा, ये सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है या सेंसेशन को फील करता है। ये किसका है, पेन का है, टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर या हीट बोल सकते हैं। सेंसरी स्पीच एरिया, ये वो एरिया है जहां पे क्या करेगा, स्पोकन वर्ड को परसीव करेगा। और ये पैरिटल लोब, लोअर पैरिटल लोब से लेके टेम्पोरल लोब तक एक्सटेंड है। यानी ये कहाँ कहाँ है, पैरिटल लोब और टेम्पोरल लोब, यानी इन दोनों वाले पार्ट के बीच में, या पैरिटल लोब लास्ट पैरिटल से स्टार्ट होके टेम्पोरल लोब में एक्सटेंड करता है। इसके अलावा ऑडिटरी एरिया है, यानी सेंटर फॉर हियरिंग। उसके बाद है रेनेकस एरियाज जो बोले हुए बातों को और लिखे हुए शब्दों को समझने में हेल्प करता है। और ये कहाँ होता है, तो टेम्पोरल लोब के, यानी लेफ्ट टेम्पोरल लोब के लेफ्ट साइड में। ऑल्फैक्टरी एरिया, यानी ये क्या करेगा, स्मेल से रिलेटेड है और ये टेम्पोरल लोब में आएगा। विजुअल एरिया यानी विजन ऑफ साइट, ऑसिपिटल लोब में। इसके अलावा और सारे हैं जो विजुअल एसोसिएशन ऑसिपिटल लोब में, पैरिटल एसोसिएशन एरिया पैरिटल लोब में, फ्रंटल एसोसिएशन एरिया फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल एसोसिएशन एरियाज टेम्पोरल लोब में। यानी ये वो एरियाज हैं जो डायरेक्टली स्टिमुलस को ना रिसीव करते हैं, ना ही डायरेक्टली मैसेज को इफेक्टर के पास कन्वे करते हैं। ठीक है, ये बस एक मीडियम रहते हैं जहाँ पे मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है, डिकोड किया जाता है और उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला फ्रंटल लोब, क्या काम है इसमें, तो क्रिएटिविटी है इसके अंदर, यानी क्रिएटिविटी जो हम लोग के अंदर रहता है वो किस लोब में, या उसके लिए कौन फंक्शनल है, फ्रंटल लोब। परसेप्शंस, मेमोरीज ऑफ प्लान्स ऑफ मसल्स मूवमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, विल पावर, पर्सनैलिटी, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फ्रंटल लोब यानी सेरेब्रम। पैरिटल लोब में क्या आएगा, सेंसरी ऑफ परसेप्शन ऑफ टच, पेन, हीट, कोल्ड, नॉलेज अबाउट पोजिशन इन स्पेस, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये सब किस एरिया में रहेगा, पैरिटल लोब में। टेम्पोरल लोब में डिकोडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, लैंग्वेज, स्मेल, मेमोरी, इमोशन, ये सब किसके अंदर होगा, टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब में डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, शेप, कलर, यानी जो भी देखने वाला या विजन ऑफ साइट रहेगा वो किस में रहेगा, ऑसिपिटल लोब में। नेक्स्ट वीडियो में हम डेंसिफेलोन के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर और